नमस्कार, पॉजिटिव सिनर्जी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट सेक्टर की। रियल एस्टेट यानी वह सेक्टर जो भारत में कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार उत्पन्न करता है। आज भारत में लगभग 5.5 करोड़ लोग सीधे तौर पर रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं। यह सेक्टर भारत की इकोनॉमी को बदलने की क्षमता रखता है। अनेक अन्य सेक्टर्स जैसे सीमेंट और स्टील इससे सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। साथ ही इसके 250 अलाइड सेक्टर्स हैं, यानी कि इसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है। अगर रियल एस्टेट अच्छा करेगा तो भारत के अनेक सेक्टर्स अच्छा करेंगे और उससे भारत की इकोनॉमी अच्छी करेगी। तो रियल एस्टेट सेक्टर को एक मल्टीप्लायर इफेक्ट वाला सेक्टर कहा जाता है। रियल एस्टेट सेक्टर की किसी भी डील से सरकार को लगभग 28% डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के रूप में मिलता है। इसलिए सरकार के रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा भी रियल एस्टेट सेक्टर से ही आता है। परंतु वर्तमान में यह सेक्टर गंभीर संकट से गुजर रहा है। इसमें समस्या तो पिछले कुछ सालों से ही चल रही थी, परंतु कोरोना महामारी ने इसकी कमर तोड़कर रख दी है। प्रॉपर्टी के सौदे तो बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं, सभी प्रोजेक्ट्स रुक गए हैं। अगर हम निकट भविष्य की बात भी करें तो ये कोरोना महामारी, लेबर की समस्या, रॉ मटेरियल की कमी, ये सभी चीज़ें इस सेक्टर को आगे भी मुसीबत में ही बनाए रखेंगी। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में डेवलपर्स के पास मार्च 2020 में 6 लाख करोड़ रुपए का अनसोल्ड स्टॉक पड़ा है। बिल्डर्स ना तो अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पा रहे हैं, ना ही वह बैंक से लिए हुए अपने कर्जे चुका पाने की स्थिति में है। और साथ ही साथ इस कोरोना महामारी से जो प्रोजेक्ट्स आगे डिले होते चले जा रहे हैं, उससे उनके प्रोजेक्ट्स के ऊपर लागत भी बढ़ती चली जा रही है। HDFC के CEO मिस्टर दीपक पारेख ने हाल ही में कहा कि कोरोना संकट की वजह से पूरे भारत में प्रॉपर्टी की प्राइसेस लगभग 20% तक कम हो सकती हैं। इस महामारी ने ना सिर्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बल्कि कमर्शियल प्रॉपर्टी, ऑफिसेज, मॉल्स, जमीन सभी पर अपना असर डाला है। मॉल्स तो लंबे समय से बंद हैं और अगर आगे भी स्थिति सामान्य नहीं हुई तो बहुत से मॉल्स तो बंद होने की स्थिति में आ जाएंगे। बहुत से लोग तो किराए के लिए भी नए स्तर पर नेगोशिएशन कर रहे हैं, क्योंकि इस महामारी के बाद इतना ज़्यादा किराया निकाल कर बिजनेस से कुछ कमा पाना ज़्यादातर बिजनेसेस के लिए संभव नहीं है। वर्क फ्रॉम होम की सफलता ने ऑफिस स्पेसेस के भविष्य पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, क्योंकि कंपनियां अगर उतनी ही प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉयज से घर पे काम करवा के निकाल पाई तो भविष्य में वह इतना पैसा ऑफिस स्पेसेस पे खर्च नहीं करेंगी। इस महामारी में अनेक लोगों की नौकरियां जा रही हैं। ऐसे में अनेक लोग चाहकर भी मकान खरीदने का निर्णय नहीं ले पाएंगे। KPMG की हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के रियल एस्टेट सेक्टर को 2020-21 में लगभग 76 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। भारत के टॉप 7 शहरों में प्रॉपर्टी की सेल भी जहां 2019-20 में 4 लाख पर थी, वही घटकर 2020-21 में 2.8 से 3 लाख के बीच में रह जाएगी। कोरोना पैंडेमिक की वजह से अगले 6 से 12 महीनों तक इस सेक्टर पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और इस स्थिति को सामान्य होने में उस रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 18 से 24 महीने यानी 1.5 से 2 साल लग जाएंगे इस स्थिति को फिर से सामान्य होते होते। साथ ही इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि कीमतों में सबसे ज़्यादा करेक्शन लग्जरी सेगमेंट में आएगा, जहां पर 20% से ज़्यादा का करेक्शन आ सकता है। सबसे कम करेक्शन अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में आएगा, जहां पर लगभग 5% करेक्शन आने की उम्मीद है। भविष्य के लिए तैयार होने के लिए सभी बिल्डर्स डिजिटल सेल टूल्स का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे। ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन पेमेंट्स, ये सब तेजी से बढ़ेंगे। साथ ही अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज के लिए प्रॉपर्टी सेल करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मगर इस महामारी में रियल एस्टेट के निवेशकों के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी भी है। हाल ही में किया गया एक सर्वे इस ओर इशारा करता है कि शेयर मार्केट क्रैश होने के बाद और FD की घटती हुई ब्याज दरों के पास निवेशक एक सुरक्षित विकल्प के रूप में रियल एस्टेट का रुख कर सकते हैं निवेश करने के लिए। घर पर लंबे समय रहने से भी बहुत से प्रोफेशनल्स को अपने खुद के घर होने की आवश्यकता महसूस होने लगी है। ऐसे में बहुत सारे निवेशक जो घर खरीदना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है और उन्हें अपने बजट में प्लॉट या फिर घर खरीदने का मौका मिल सकता है। जहां मार्केट की स्थिति इस समय इतनी खराब है तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि इस समय कैश किंग है, और अगर आपके पास कैश है तो उस कैश का उपयोग आप वर्तमान स्थिति में अच्छी तरह से कर सकते हैं। आगे भी कुछ महत्वपूर्ण वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा। उन्हें देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।